उस टाइम पे उस पर्सन को क्या लेना चाहिए। आपके केसेस में ऐसे हुआ रहेगा, आपके रिलेटिव्स हैं या कोई और है जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी मिल्क के प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। जब भी वो लेंगे या तो आपको स्किन रिएक्शन आएगा, या तो खुजली आएगी, या तो कहीं ना कहीं रैशेस आएंगे, या तो फिर सीधा डायरिया हो जाएगा। अब इन पर्सन को अगर वो वेजिटेरियन हुआ तो कहाँ से हम प्रोटीन लेंगे। तो दूसरे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास पीनट्स, शेंगदाना, पर वो भी लिमिटेड अमाउंट्स में। और सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है सोया, उसका मिल्क, उसका आटा अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो जो हम मिल्क से नहीं ले पाते वो हम ये चीजें खा के प्रोटीन बनाए रखेंगे बॉडी में। वेजिटेरियंस के लिए तो हमेशा यही रहता, नॉन वेजिटेरियंस के लिए यही रहता है कि हमको 2 या 3 सर्विंग्स इन अ डे ही लेना चाहिए, भले वो मीट हो, भले वो फिश हो, भले वो पोल्ट्री हो। दिन में अगर 3 बार आपने इक्वली अपने नॉनवेज फूड्स को डिवाइड किया तो आपका नॉर्मल इनटेक कैरी हो रहा है। बट समझो यही मीट, फिश, पोल्ट्री को आप हमेशा सिर्फ फ्राई फॉर्म में खा रहे हो, फिश फ्राई, चिकन करी, ऐसे ही अगर आप खाते रहोगे तो जो चीज हमको अवॉइड करनी है फैट, चर्बी, वो धीरे धीरे रोज हमारे बॉडी में बढ़ती रहेगी। अब ऐसे भी इंडिविजुअल्स रहते हैं वेजिटेरियन स्पेशली जो बोलेंगे हम ना नॉनवेज तो खाते नहीं है तो फिर हमारा वजन क्यों इतना ज्यादा है, हम नॉनवेज तो खाते नहीं है तो फिर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल क्यों इतना ज्यादा है। अब ये नॉन वेजिटेरियंस के शरीर में कोलेस्ट्रॉल तो ज्यादा रहने ही वाला है, क्योंकि नॉनवेज फूड्स में कोलेस्ट्रॉल अपने आप बना रहता है, वो पहले से ही रहता है, फिर उसको हम फ्राई करते हैं तो और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, और फिर हम उसको खाते हैं तो ऑटोमेटिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बॉडी में। बट वेजिटेरियंस के केस में क्यों बढ़ता है, बिकॉज हम स्टार्ची फूड्स यानी जो ब्रेड के पदार्थ ज्यादा होते हैं वो खाते हैं, हम कोला बेवरेजेस ज्यादा लेते हैं, हम शुगर फूड्स ज्यादा लेते हैं। यूजुअली मारवाड़ीज या गुजरातीज अगर उनकी हम थाली पैटर्न देखेंगे तो उनका खाना हर टाइम मीठा रहता है, कंपेयर टू महाराष्ट्रियन अगर हम देखेंगे तो उनका खाना नमकीन रहेगा, बट गुजरातीज और मारवाड़ीज का खाना बहुत ज्यादा शुगरी रहेगा, मीठा मीठा। अब शुगर भी क्या है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, और यही फूड्स रोज रोज खाते गए तो वो एंड में फैट बन के बॉडी में जमा होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस ही हमेशा मोटे रहेंगे, इनफैक्ट इतने सारे वेजिटेरियन पर्सन्स भी हैं वो हमेशा सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट का मोटापा ज्यादा रहेगा, बट वो ओवरऑल ऐसे लीन पतले रहेंगे, यानी हाथ का हिस्सा, पैर का हिस्सा एकदम ठीक रहेगा बट पेट का हिस्सा बहुत ज्यादा रहेगा। इसको हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। और ये सेंट्रल ओबेसिटी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से पूरा सर्कल ऑफ डिजीजेस शुरू होता है, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हमारे स्ट्रोक के प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, इवन गाउट, पैर में आर्थराइटिस, ये सारी चीजें हमको रिस्क फैक्टर दे देती हैं कि हमको ये चीजें आगे जाके 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद कभी ना कभी हमको वो डिजीज आएगी। वी आर इन्वाइटिंग, हम खुद ही इन्वाइट करते हैं ये सारी चीजें खाते। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है ये फोकस करेगा कि हमको फैट बॉडी में कितनी तरह से खाना चाहिए, फूड में किस तरह से बनाना चाहिए और कैसे उसका रोज सेवन करना चाहिए। ये जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इसमें ये बताता है कि ये भी फूड पिरामिड ही है, पहले जैसा ही है, बट एक चीज हमने उसमें एक्स्ट्रा की है जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल यानी जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन कोई भी हो, बट अगर एक्सरसाइज कभी भी वो पर्सन नहीं करेगा तो वो भी स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है कोई भी डिजीज लेने के लिए। भले वो बाकी सब अच्छा रख रहा हो बट एक्सरसाइज के नाम पे अगर कुछ नहीं है तो गुड कोलेस्ट्रॉल विच विल मीन अच्छा फैट आपकी बॉडी में जो बन रहा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। भले आप शुगर वाले फूड ज्यादा खाओ, भले आप नॉनवेज फूड ज्यादा खाओ, बट अगर गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं रहा तो ये बढ़ते जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होते जाएगा। अगेन यू विल लैंड अप इन द सेम प्रॉब्लम, यानी आपने धीरे धीरे अपने फूड्स को कंट्रोल किया बट एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं था तो अगेन आपको डिजीजेस होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं। इसमें एक ही चीज हमने चेंज की अकॉर्डिंग टू द न्यू आईडीए, यानी नया आईडीए का एक रूल निकला है फूड पिरामिड में कि एक्सरसाइज पहले बेस्ड हो, नो मैटर आपको डिजीज हो, आपको स्ट्रॉन्ग कैरियर हो, जेनेटिक पैटर्न्स आपके ऐसे बता रहे हो कि शायद आपको कोई डिजीज हो, जो भी प्रॉब्लम हो, अगर आप हेल्दी भी हो तो भी पहले एक्सरसाइज किया तो ये है आपका पेस। एवरी टाइम कीप एक्सरसाइजिंग देन ऑल द फीचर्स कम, यानी कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स लो, प्रोटीन फूड्स लो, वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स लो, एंड देन कम्स योर फैट, यानी सबसे कम आपको क्या लेना है वो है फैटी फूड्स। आपको ये वाली स्क्रीन में बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर वाला जो पिरामिड का पोर्शन है उसमें हमने ये मेंशन किया है कि फैट का पोर्शन कितना आपके दिन में रोज रहना चाहिए, कितने सर्विंग्स रहने चाहिए, तो ये है सबसे लेस। यूज स्पैरिंगली का मतलब होता है सबसे कम यूज करो आपके खाने में, यानी फैट कब काम आएगा जब आप भाजी बना रहे हो, 1 चम्मच डालो, अगर 5 जन के लिए बना रहे हो तो अंदाजा उसके हिसाब से उतने ही चम्मच डालो।
एक पर्सन को 1 चम्मच फैट लगता है, ऑयल लगता है खाना बनाने के लिए। अब आप देख सकते हो कि कितना कम हमको चाहिए। अभी भाजी तो बना ली, हमको फ्राई करना है तो कितना अमाउंट ऑफ फैट जाएगा। ये बहुत सारी स्टडीज ने बताया है कि अगर हम एक पूरी भी तलते हैं ना तो हमको 5 दिन का फैट उसमें अब्सॉर्ब हो जाता है। तो अभी आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमने अगर छोटा सा टीस्पून ऑयल में भाजी बना के रख दी और उसको खा लिया, उसमें कितना फैट है और एक पूरी खाने में कितना फैट आया। ये अंदाजा जब आप देखोगे तो एवरी टाइम वो एक्यूमुलेट हो रहा है। एक दिन चलो आज पूरी खाली बोलोगे मैंने बहुत दिनों बाद खाई है, ठीक है, बट 2 दिनों बाद वापस 4 दिनों बाद आप खाते ही जा रहे हो कंटिन्यूसली दीज फूड्स, तो फिर आपका फैट बढ़ने ही वाला है। बट आप बोलोगे मैंने दूसरी चीजें तो संभाली नहीं, बट अल्टीमेटली क्या किया, दूसरी संभाली और फैट को जो जिसको मेन संभालना था वो आपने छोड़ दिया, निग्लेक्ट किया। तो इससे क्या हो रहा था, फैट लेयर केप्ट इंक्रीजिंग बट योर एक्सरसाइज वाज नेवर देयर। यानी आपने फूड पैटर्न्स थोड़े थोड़े संभाले, फैटी लेयर बढ़ाते गए एंड एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं था। तो क्या किया आपने, एक्सरसाइज वाज स्टिल 0, फैट लेयर बढ़ता गया। तो अगेन मोर रिस्क ऑफ यू इन गेटिंग इनटू सम डिजीज, यानी बीमारी कहीं ना कहीं वो आई, क्योंकि एक्सरसाइज भी नहीं था एंड फूड पैटर्न्स में भी आपने कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं किए, स्पेशली फैट में। तो ये बहुत ध्यान रखना होता है। अब फैट में भी हम लोग एक चीज को इंक्लूड करते हैं, वो है अल्कोहलिज्म। आपने बहुत बार सुना रहेगा अ वाइन वंस इन अ डे इज एज इक्विवेलेंट एज एप्पल, यानी एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। हम बोलते हैं एक दिन में 1 एप्पल खाओ, आपको बीमारी से आप दूर रहोगे। ऐसे ही बोलते हैं कि वाइन जो रहता है यानी एक तरह का अल्कोहल, एक तरह का जो अल्कोहल है वो वाइन अगर आप एक बार दिन में लोगे तो आपको हार्ट की तकलीफ से आप बच जाओगे। बट जिसने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया और बोलेगा चलो मैं रोज एक्स्ट्रा वाइन लेते जाऊंगा तो मेरे को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा, नहीं। अल्टीमेटली वाइन भी एक अल्कोहल ही है, वो भी फैट ही है, इसलिए लिमिट करना होता है हमको। ये चीजें जो वाइन में आपको प्रोटेक्शन देता है वो फूड्स में भी प्रोटेक्शन देने वाली चीजें भी हैं। तो जरूरी नहीं है सिर्फ वाइन ही लेते रहो या वाइन छोड़ के फिर आप दूसरे प्रोडक्ट्स भी लेने लगे, बियर लिया, वोडका लिया, दैट विल कम्प्लीटली जस्ट स्पॉइल योर हेल्थ। इसीलिए फैट में स्पेशली इंक्लूड किया गया है कि एक्सरसाइज भी करना जरूरी है हमारे पिरामिड में, और साथ में फैट इंटेक को भी जितना कम रख सके उतना रखना जरूरी है, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसे मिथ्स हैं, यानी हम किसी ना किसी से सुनते हैं, शायद एक पर्सन ने वो फॉलो किया और उसको हेल्थ बेनिफिट्स मिले, वो बोलेगा अरे वाह मैंने ये किया मेरे लिए ये अच्छा था, तुम भी फॉलो करो। ये चीज को, ये साइकिल को हम बोलते हैं मिथ, यानी अनदेखा विश्वास। एक ने फॉलो किया, एक को रिजल्ट्स आए तो हम भी फॉलो करना शुरू करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके पीछे बेसिक क्या है। तो ये मिथ्स फैट के लिए मैं आज क्लियर करूंगी, यानी फैट के रिलेटेड जो मिथ्स हैं वो आज क्लियर होंगे। सबसे पहला मिथ है कि ऑल फैट्स आर इक्वल एंड ऑल फैट्स आर बैड। इसका हिंदी में अगर आपको बताना रहेगा तो सारे फैट्स का सेवन हम करेंगे ना तो वो हमारे शरीर को हानिकारक ही है। अब मुझे बताइए आप में से कौन इसको सच मानता है और कौन इसको झूठ मानता है। स्लाइड्स देखे बिना प्लीज। सच्ची है कि फैट ज्यादा लेना तो खराबी है। ओके, अभी मैं ये आंसर आपने कहा ये झूठ है, दैट मींस इट इज फॉल्स, ये करेक्ट आंसर नहीं है। ऑल फैट्स आर नॉट बैड, यानी शरीर हमारा 20% शरीर जो बना है वो फैट की वजह से बना है। आप कोई भी बड़ा ऑर्गन लो हमारे बॉडी में, ब्रेन को भी लोगे, किडनी लोगे, हार्ट लोगे, लिवर लोगे, जो भी हमारे ऑर्गन्स है उसके बाहर फैट का ही लेयर है जो प्रोटेक्टिव लेयर है। अब हमारे फूड्स में से जो भी हम खाते हैं उसमें भी आधे फैट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपने सुना रहेगा सी कॉर्ड लिवर ऑयल या लिवर कैप्सूल्स जो आते हैं, या म्यूफा या प्यूफा, या तेल को लेके बोलेंगे इसमें ये MUFA है, इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है। कभी एडवर्टीजमेंट्स में आपने सुना है? क्या है? Those are fats. अल्टीमेटली वो लोग क्या चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल वही है बट उसकी एक प्रॉपर्टी चेंज कर दी, उसका एक केमिकल नेचर चेंज कर दिया, जिसकी वजह से अगर हमने उसका सेवन किया स्टिल लिमिटेड अमाउंट्स में, कम अमाउंट्स में, तो वो क्या करेगा हमारे शरीर को कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। तो आपका आंसर था कि ऑल फैट्स आर बैड, बट अल्टीमेटली सारे फैट्स बैड नहीं होते, सारे फैट्स गलत नहीं होते, बिकॉज उसमें भी कैटेगरीज हैं जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। म्यूफा, प्यूफा, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोकोनट ऑयल, ऐसी सारी चीजें जो हैं कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, हमको लिमिटेड अमाउंट्स में सारे रखने हैं। जो अच्छे फैट्स हैं उसका सेवन ज्यादा करो और जो बुरे फैट्स हैं उनको बिल्कुल सेवन मत करो। तो ये था पहला मिथ कि ऑल फैट्स आर बैड, सारे फैट्स गलत नहीं होते हैं। हमको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हम कौन सा फैट कब यूज करेंगे और कैसे उसका फूड का उपयोग करेंगे। अब दूसरा मिथ है लोअरिंग द अमाउंट इन योर फैट।
will matter the most, यानी इसका हिंदी में अगर आपको चेंज करके देना हो तो जितना फैट आप अपने खाने में कम रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कौन मानता है ये सच है या ये गलत है? मैंने जो स्टेटमेंट कहा कि फैट्स हमको हमारे फूड प्रिपरेशन में कम ही रखना चाहिए, तो ये सच है या ये झूठ है? ये सच है, yes, it is true, because फर्स्ट ही क्वेश्चन मैंने वो पूछा था, 2 तरह के फैट होते हैं, तो हमको अल्टीमेटली यही डिसाइड करना है कि दिन में 2 या 3 चम्मच ऑयल ही यूज होना चाहिए। अब उसमें भी हमको सबसे कम यूज करना है, क्योंकि जितना फैट बढ़ा उतना फिर हमको अनहेल्दी पैटर्न्स आने वाले हैं। तो अल्टीमेटली गुड फैट सिलेक्ट करो, बट उसका राइट यूज करो। गुड फैट में आपने गुड फैट लिया, समझो मैंने ऑप्शन दिए ऑलिव ऑयल और मैंने ऑप्शन दिया कोकोनट ऑयल। अब ऑलिव ऑयल अच्छा फैट है जो हम हमेशा सुनते आए हैं, बट कोकोनट ऑयल बहुत गंदा फैट है जिससे फटाक से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब आपने क्या किया, ऑलिव ऑयल लिया और उसमें पूरी तल ली। अब मुझे बोलो, पूरी तलने के बाद ऑलिव ऑयल यूज किया है तो आपको लगता है वो आपने अच्छा काम किया? आपने गुड फैट यूज किया, बट अल्टीमेटली आपने क्या किया, फ्राई कर दिया। तो चूजिंग द राइट ऑयल, यानी ऑयल का सिलेक्शन आपने अच्छा किया, बट उसको प्रिपेयर किस तरह से किया, गलत तरह से। तो इसीलिए ऑल फैट्स रिड्यूस जितना करोगे आपके फूड पैटर्न्स में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये था सेकेंड मिथ व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वेट लॉस, यूजुअली ओबेसिटी पे जो हमको ध्यान देना रहता है उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि मैडम हमको हमारा वेट लॉस कैसे करना है। सारे डाइटिशियंस पहले यही बोलेंगे कि आपका ऑयल का लेवल कम करो। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमको हमेशा लो फैट फूड्स ही हमारे डाइट में रखने हैं। जितना लो फैट रखोगे उतना आपका वेट लॉस अच्छा होगा। अब आपके हिसाब से ये करेक्ट स्टेटमेंट है या ये गलत है? सही है। क्यों?